हरिष्यता दीक्षतावका तो आज श्री सुखदेव जी महाराज वेद में लिखा है, वेद ने पूछा कम ब्रह्म, वेद ने स्वयं पूछा है कम ब्रह्म, तो फिर वेद ने खुद उत्तर दिया है खम ब्रह्म। तो अपने अपने हर शब्द के अपने अपने महत्व है, महिमा है। आज श्री सुखदेव जी महाराज को जब राजा परीक्षित ने पूछा तो प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब श्री सुखदेव जी ने कहा वर्याने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। वकार शब्द से प्रारंभ किया, क्यों? क्योंकि ये मरने वाला है, इसको अमृत की जरूरत है। बोलो राधे राधे। कल के दिव्य सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया और द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में जाकर के भागवत के 10 लक्षण बतलाए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणौतयः मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तृतीय स्कंद में जाकर के भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश विदुर जी का घर में गएर विदुर जी को कुटियालाई पावन गर्नुहुन्छ। विदुर विदुरानीलाई कृता विदुर जी ने प्रश्न गर्नुभयो, सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखं वा न्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेत्। आगे जाकर के यहाँ सृष्टि का वर्णन करके बताया है विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी ने। भगवान वराह नारायण अवतार लिएर आउनुहुन्छ, हिरण्याक्ष अनादि राक्षस हिरण्याक्ष को उद्धार गर्नुहुन्छ। सृष्टि को वर्णन गर्दाखेरि श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी लाई भन्नुभयो भगवान नारायण हुनुभयो, नारायणबाट ब्रह्मा जी हुनुभयो, ब्रह्मा जी ले मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषिहरूलाई ब्रह्मा जी ले आज्ञा दिनुभयो तिमीहरू सृष्टि गर, परन्तु सृष्टि गर्न मान्नु भएन उहाँहरूले। हामी त भगवान को भजन गर्ने। ब्रह्मा जी लाई क्रोध आयो, भ्रेकुटी को भेदन भगवान रुद्र को प्राकट्य भयो। भगवान रुद्र को सृष्टि पनि संतुष्टि नमिलेपछि ब्रह्मा जी को वामांग र दक्षिणांगबाट मनु र शतरूपा महारानी को प्राकट्य भयो। ब्रह्मा जी ले मनु शतरूपालाई मैथुनी सृष्टि गर्न आज्ञा दिनुभयो। महाराज मनु और शतरूपा का गर्भबाट 5 सन्तान भए। 2टा छोरा, नाम के अरे हिजो मैले भनेको थिएँ। प्रियव्रतो भागवतः, प्रियव्रत महाराज ज्येष्ठ पुत्र और उत्तानपाद कांचा पुत्र। 2टा छोरा और 3टी छोरी, आकुति, देवहूति र प्रसूति, ये 3टी छोरी भए। 3टी छोरीहरू मध्ये माइली छोरी श्री देवहूति महारानी को विवाह कर्दम जी सँग भयो। कर्दम पुत्र थिए। 10 पुत्रहरू मध्ये कान्छा छोरा नारद जी घुम्न जानु भएको, आजसम्म घुमिरहनु भयो। बाँकी 9वटा छोरासँग कर्दम जी की 9वटी छोरी को विवाह भयो। यता भगवान कपिल भगवान को आगमन भयो, अवतार लिएर आउनुभयो। बोल कपिल भगवान की। कर्दम जी महाराज अब घरमा भने जस्तो छोरो छोरीहरूको विवाह गरेर दिएपछि जंगलतर्फ जानुभयो तपस्या गर्न।
कपिल भगवान यसो आँखा खोलेर हेर्नुभयो, माता आउनुभएछ। माता, यो उल्टो गङ्गा किन बगाउँदै हुनुहुन्छ? म हजुरको छोरो, मैले हजुरलाई प्रणाम गर्नुपर्ने, यो हजुरले मलाई प्रणाम गर्ने यो त सुहाएन त। माता देवहूति भन्नुहुन्छ, छोरा आज तिमीलाई मैले छोरो भनेर होइन परमात्मा सम्झेर प्रणाम गर्दैछु। बस्नुहोस् माता। समक्षमा आफ्नो अगाडि आसन बिछाएर मातालाई विराजमान गराउनुभयो। ल भन्नुहोस् आमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज माता देवहूति नितराम भौमन असद इन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तम प्रभु। प्रभु, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, संसारमा सायद जति सुख मैले भोगेँ यो संसारमा कसैले भोगेन होला। राजकुमारीका रूपमा पिताका घरमा खूब सुखको मैले उपभोग गरेँ, कुनै प्रकारको कमी थिएन। विवाह भयो भने कर्दम जस्ता महामुनि ऋषिसँग विवाह भयो, जसले कामक विमानमा मलाई अनेकानेक दिव्य भ्रमण गराउनु। छोरीहरूबाट पनि म सन्तुष्ट छु। छोरो हुनुहुन्छ त हजुर जस्तो कपिल स्वयं भगवान। कुनै प्रकारबाट पनि म दुखी छैन। मैले खूब सुखको उपभोग गरेँ, परन्तु कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसेर म आफ्नो यो मनलाई सोध्ने गर्छु, अरे मन, के तिमीहरू तृप्त भयो? भित्रबाट एउटै आवाज निस्किन्छ, हामी अहिलेसम्म तृप्त भएका छौँ। किन त्यस्तो? यी इन्द्रियहरूलाई जति सुख दियो, यी इन्द्रियहरू त्यति नै अतृप्त भइराखेका हुन्छन्। किन? भगवान कपिल भन्नुहुन्छ, आमा, यो मनको पेट जुन छ, राम कथा, रावण जसको सुनको लंका, दैत्यराज रावण, त्यसको घरमा के कमी थियो? के कमी थियो? जसको सुनको घर होस्, लंका होस्, पूरा राज्य सुनै सुनको होस्, त्यसलाई केही कमी थियो? थिएन। अरे देवताहरूलाई पनि जसले बसमा राखेको थियो, काललाई, त्यो रावण एकचोटिको कुरा माता सीताको हरण गरेर लिएर आयो लंकामा। अशोक वाटिकामा माता सीता जानकीलाई राखेर चाहिँ विश्राम गर्दै थियो। ब्रह्माजी वेद पढ्न आउनुहुन्थ्यो, त्यसकामा इन्द्र झाडु लगाउन आउँथ्यो। परिश्रम गरेर आएको थाकेको थियो, श्रान्त भएको रावण विश्राममा व्यस्त थियो। यता ब्रह्माजीको त्यति बेलै वेद पढ्ने समय भयो। आफ्नो आफ्नो ड्युटी सबैले निभाउँथे देवताहरू। वेद पढ्ने समय भयो, ब्रह्माजी आउनुभयो, हरि ओम सुरु गर्नुभयो वेद पढ्न। ब्रह्माजीले वेद पढ्न सुरु मात्रै के गर्नुभएको थियो, त्यो रावणको जुन सेवक द्वारपाल दौडेर बाहिर आएर, हे ब्रह्मा, सुहृद सर्वदेहिना, संसार के सभी देहधारियों को जो अपना सुहृद मानता है, अपना मानता है, अजातशत्रवः, संसार में उसका कोई न तो कोई मित्र है न कोई दुश्मन है। अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं संसार में। वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है,
शंख है, चक्र है भगवान के चरण में। उसके बाद फिर धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ते जाओ। करते करते भगवान के शीर्ष पर्यंत भगवान का मोर मुकुट का ध्यान करो, मुख कमल का ध्यान करके। भगवान का मुख भी कमल के समान है। तुलसीदास जी लिखते हैं, इसलिए वे ये कमल समान भगवान के हर अंग का चिंतन करते हुए जब भगवान के जब उस दिव्य स्वरूप का हम चिंतन करें, फिर आंख बंद करके ध्यान लगाओ। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्र। माता देवहूति ने पूछा है भगवान कपिल से, प्रभु जब यह जीव माँ के गर्भ में आता है तो क्या क्या भोगना पड़ता है? माता के गर्भ में जीव कैसे आता है? तो जीव की गति बताई यहाँ भगवान कपिल ने। कललं त्वेक रात्रेण, कलल के रूप में प्रवेश करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है बेर के दाने के समान। फिर पहले मास में पहले महीना लगते ही उसके अंग प्रत्यंग बनने शुरू हो जाते हैं। करते 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 जब जीव तीसरे महीने में लिंग निर्धारण हो जाता है, फिर भूख लगने लगती है, उस जीव को प्यास सताने लगती है। माता जो भोजन करती है, जो पीती है, खाती है, वही उसको मिलता है। कभी माता खट्टा चीज खाती है तो वो बेचारे को तड़पन होती है, खट्टा लगने लगता है। मैया जब तीखा चीज खाती है, मिर्च खाती है, मसाला खाती है तो वो उसको कष्ट देता है, तड़पता है जीव माँ के गर्भ में। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मातृगर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात नाना तनुर्भुविचल चरणारविंदम। हे प्रभु मुझे इस माँ के गर्भ से, माता के इस कष्टदायी दुखदायी गर्भ से मुझे बाहर करो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। भगवान फिर उस जीव के ऊपर कल्याण करने के लिए प्रसूति वायु के माध्यम से उस जीव को माँ के गर्भ से बाहर करते हैं। वादा करता है भगवान से, प्रभु कान पकड़ के बोल रहा हूँ, बाहर जाने के बाद भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। परंतु जब मातृगर्भ से जीव बाहर निकलता है, उसके बाद क्वाहम मैं कौन हूँ अपने को ही भूल जाता है। भगवान मन ही मन कहते, बेटा तूने माँ के गर्भ में जब था तो बहुत सी बाधाएं की थी, अब वो बाधाएं कहाँ चली गई? भूल जाता है। अहम ममेति सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम्। मैं अरुमोर तोरते माया। इस संसार में आ जाता है और संसार के अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बंधन में पड़ जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर पद लिखा है, भजन लिखा है। इस भजन के माध्यम से समझे आप। कब हो कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। भगवान से बड़ी बड़ी बाधाएं करके हम ये रहते, क्या बोला था? बोले महाराज प्रभु मुझे बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। परंतु इस संसार में आते ही भगवान को भूल गया, वो बाधाएं सब भूल गया। कब हूँ कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी।
ये जीवन भगवान ने भजन के लिए दिया। घर गृहस्थी में रहकर भी भजन हो सकता है। मैंने कल बताया था रात्रि कालीन गृहस्थ में रहकर भी भजन हो सकता है, परंतु हम नहीं करते। जब तक भगवान का भजन हम नहीं करेंगे तब तक ये जीवन कैसे बीतेगी। कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, 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 कबहू कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। दोनों तालियों की सेवा करते हुए जब मां के गर्भ में था जीव, तो वहां गर्भ का दुख उससे सहन नहीं होता, तो भगवान से प्रार्थना क्या किया। सही न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो खोल करार, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो खोल करार, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो खोल करार, सही न सको जब कष्ट गर्भ को कीनो खोल करार। भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु मैं आपको बिल्कुल नहीं भूलूंगा, एक बार इस नरक से मुझे बाहर करो। जब भगवान ने कृपा किया, प्रसूति वायु के माध्यम से उस जीव को बाहर किया, तो बाहर आते ही वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हरे कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हरे कैसे बीतेगी, कब हो कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, कब हो कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। भगवान ने विचार किया, चलो पा रहा था कृष्णा कितना दुख झेल रहा था माँ के गर्भ में, ठीक है कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो मुझे याद जरूर करेगा। मान गए भगवान, परंतु जन्म लेने के बाद सबको पहचानने में बालपन बिता दिया। बालापन हंस खेल गवायो आयो हस्त जवानी, बालापन इधर से उधर दौड़ते खेलते खाते हंसते कूदते ही बीत गया। अब थोड़ा बड़ा हुआ, जवानी आई, ओ बालापन हंस खेल गवायो आयो मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। जब माता पिता ने देखा कि बेटा बेटी जवान हो गए हैं, अब इनकी शादी करनी पड़ेगी, ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी। जवान हो गया बेटा तो ब्याह करना पड़ेगा, दूल्हा बन गया, सज करके घोड़ी में बैठा, बड़ा खुश है आज। ब्याह करके बहू लेकर के घर आया, तो क्या हुआ, बन गयो सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर के सरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर के सरी जामा। घर में खाने को लाने पड़ रहे, परंतु ब्याह किया कैसे, किराए के कूट ला करके।
इतना खर्चा किया, धूमधाम से ब्याह किया, पहल केसरी जामा। आपने धूमधाम से ब्याह रचाया, पहल केसरी जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहल केसरी जामा। दुल्हन लेकर घर में आया, जब तक तो बड़ा खुश था, घोड़ी में चढ़ के जा रहा था दुल्हन लेने। जब दुल्हन लेके लौटा, दुल्हन लेके घर में आया, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर में तेरे परवा, कैसे बीतेगी बन गए सजनी के सजनवा। कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हमारे, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी हमारे, कैसे बीतेगी। काबिश पी पी करके निस दिन हुए दीवाने, विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। कैसे बीतेगी बहु कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी, बहु कियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अब क्या होता है ध्यान दें। कमर कमान दांत सब टूटी, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई कमाने। या घर के बाहर तो ये खास खास से परेशान कर दिया है हम लोगों को, और रोग हमारे ऊपर और हावी हो जाएगा, इसको बाहर करो। अब तो खाट द्वार के बाहर खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए। बेचारा वो बाहर खास रहा है, फिर भी देखा नहीं जाता। घर वाले एक फूटी आंख से देख नहीं सकते। बहुए मारे ताने, तो मरता क्यों नहीं है। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, बहुए मारे ताने। तो अंतिम में चेतावनी दी है, अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा। अब भी सोच सो आधे जय जय। इस प्रकार से श्री पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम अपने घर बैठी हो, तुम्हें भी तो जाना चाहिए। तुम नहीं चलोगी क्या? तुम चलो। माता सती ने विचार किया, हे भगवान, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे कोई निमंत्रण नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? तो निमंत्रण आना चाहिए, पर ऐसा क्यों? निमंत्रण कैसे नहीं आया? सती महारानी ने उस देवांगना से कहा, देवी बहन क्या करें, हमारे पतिदेव के ध्यान खुले तब तो मैं यहाँ से घर से निकलो, तुम लोग पहुँचो, मैं अभी पीछे पीछे आ रही हूँ। बात बना दिया, भेज दिया। अब मन ही मन विचार करने लगी माता सती, निमंत्रण क्यों नहीं आया? कुछ भी नहीं विचार कर पाई। अब तो तुम बैठ करके चरण चापन करने लगी, पैर दबाने लगी भगवान शंकर के। बोलो राधे राधे। ध्यान दीजिएगा, अगर धर्म पत्नी बिना कहे अचानक पैर दबाने लगे तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। आज माता सती बिना कहे ये कह रहे हैं दाल में काला नहीं गुरुजी, पूरी दाल काला है बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। आज माता सती, वैसे पत्नी 50 बार कहो, सुनो ना बहुत थका हूँ, आज बहुत काम करके आया हूँ, थोड़ी दबा दो ना पैर, बिल्कुल नहीं दबाएगी। वैसे उनको कुछ चाहिए हो, कान का चाहिए हो, नाक का चाहिए हो, हाथ में चाहिए हो, गले में चाहिए हो, तो फिर अपने खूब सेवा कर रही है। नहीं नहीं महाराज, कोई बात नहीं है, आपका सेवा करना मेरा धर्म है,
धर्म पत्नी हूँ मैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, आज ज़्यादा ही धर्म निभा रही हो। क्या बात है महाराज? एक बात है बस। क्या बात है? बोले ऊपर देखिए जरा, इतने विमान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे पिता के हरिद्वार जा रहे हैं। पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। मेरे पिता ने नहीं कहा, सती महारानी ने क्या कह रही है? प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं ते श्वशुरस्य साम्प्रतं यज्ञ महोत्सव किल निर्यापितो। भगवान आपके ससुर जी ने, सती माता ने ये नहीं कहा मेरे पिताजी ने। हमारे मायके में, अपने मायके में कोई बड़ा यज्ञ हमारे पिताजी शुरू करें तो हमारे माताओं का स्वभाव है ये, मेरे पिताजी ने, मेरे भैया ने, मेरी माता ने, कि मेरे ज़्यादा करेंगे। परंतु आज सती महारानी मेरे पिता ने नहीं कह रही हैं। क्या कह रही? बोले प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य, आपके ससुर जी ने। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया है प्रभु, हम भी चलें। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई निमंत्रण पत्र आया, कोई चिट्ठी आई? कोई बात नहीं, वो अपना घर है। दो चार जगह ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। अपने माता पिता का घर, अपने गुरु के घर में, मठ मंदिर में, कथा कीर्तन में बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। प्रभु चले। भगवान शंकर ने कहा देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं ही हर से नहीं, ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए देवी जहां हमको आते हुए देख करके उस घर के लोग प्रसन्न चित्त होकर के आगे न बढ़े, हमसे गले न मिले। ऐसे जगह में चाहे सुवर्ण की वर्षा क्यों न हो, नहीं जाना चाहिए। आज भगवान शंकर ने माता सती को उस दिन की कहानी, जो श्रापा श्रापी की जो घटना हुई थी, वो सारी कहानी सुना दी। पता है तुम्हें? इतना भला बुरा कहा है, दीवानिशम तप्यति मर्म ताड़ितः। वो याद करता हूं तो दिन रात मेरे ये हृदय में अग्नि ज्वाला जलती है। ऐसे जगह में तुम मेरे को जाने की बात कर रही हो? सती महारानी समझ गई आज पिताजी ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। मन ही मन सोचा अब तो और जाना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि धर्म पत्नी का कर्तव्य है दोनों को सामंजस्य कराए, मिलाए। वो है धर्म पत्नी। अपने पति को, अपने पिता को धर्म से पतन होते हुए देख करके उस पतन वाले रास्ते से हटा करके धर्म की ओर लगाए, वो है धर्म पत्नी। आज माता सती ने विचार किया मुझे जाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मुझे तो आज्ञा दीजिए। अब भगवान शंकर ने विचार किया सती जाएगी, वहां जाएगी, मेरा निमंत्रण, मेरा भाग, मेरा स्थान नहीं देखेगी तो इसको कष्ट होगा। प्रजापति, दक्ष प्रजापति इसका अपमान करेगा, इससे मेरा अपमान सहन नहीं होगा। फिर ये लौटने वाली नहीं है, मुझे पता है ये लौटेगी नहीं, जाएगी तो। इसलिए भगवान शंकर ने बिल्कुल आंख बंद किया। भगवान शंकर ने, माता सती कहने लगी महाराज आंख बाद में बंद कर लेना, पहले मुझे तो आज्ञा दे दो, मैं तो जाऊं यज्ञ में।
भगवान शंकर बोलना भी बंद कर दिए। अब तो बेचारी सती महारानी कभी बाहर जाती हैं, कभी भीतर आती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं, महाराज मुझे आज्ञा दे दो। नहीं बोलते, कोई बात नहीं, पैर पटकती हुई फिर निकल जाती हैं। निष्क्रामती निर्विशत, कभी बाहर कभी भीतर महारानी सती कर रही है, ऐसा लगता है जैसे दो सती इधर उधर कर रही हैं। अंत में माता सती ने विचार किया, अब तो मैं जाके ही रहूंगी। सुन लो महाराज, अब मैं लौटने वाली नहीं हूँ, अब मैं जा रही हूँ। इतना कह करके माता सती वहां से निकली, बहुत दूर पहुंच गई। भगवान शंकर ने धीरे से आंख खोल के देखा, अब सती निकल गई, अब लौटने वाली नहीं है। नंदी भृंगी को बुलाया, सुनो माता सती को ससम्मान पिता के यज्ञ में भगवान शंकर ने ऐसा क्यों किया, सामान क्यों भेजा? भगवान शंकर जानते हैं सती अब लौट करके आने वाली नहीं है, अगर इनके सामान यहाँ रह गए तो मेरे को याद आएगी सती, इसलिए सामान भी साथ में भेज दिया। अब तो महाराज सती महारानी पहुंच गई पिता के यज्ञ में। जैसे ही जा करके देखा, दक्ष प्रजापति ने मुंह मोड़ लिया। मन में विचार आया, पिताजी से तो चलो बाद में बात कर लूंगी। चारों तरफ देखा, भगवान शंकर का कहीं भी स्थान नहीं है, भाग नहीं है। क्रोध तो आ रहा था, परंतु सती महारानी सोचती है पहले पिता से तो बाद में निपटूंगी, पहले माता से मिल के आती हूँ। माताओं के लिए मायका कब तक है? मायता बनी चली, मायता बोलो राधे राधे। तो मायका कब तक है? जब तक माँ है तब तक मायका है। माता सती के न आने का यदि कोई किसी को कष्ट था तो माता प्रसूति महारानी को था। क्यों? माता के लिए तो सारे बच्चे एक ही बराबर हैं। आज माता प्रसूति बड़े मन में कष्ट लेकर के बैठी थी। सती महारानी को पहुंचते देख करके बड़ी हर्षित हो गई, खुश हो गई। सादर भले ही मिली एक माता, ही मिली एक माता, सादर भले भगिनी मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भले ही बात बना रही हैं। ओ सती तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। हम तो याद कर ही रहे थे तुम्हें, परंतु हमने ऐसा सुना पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। अरे आ गई, निमंत्रण नहीं दिया तुम्हें, हमने ऐसा सुना, ये क्या जरूरत है कहने की? परंतु व्यंग्य कर रही है। बोलो राधे राधे। बार बार यही बात। सती बिल्कुल क्रोधित हो गई, एकदम आंखों से अंगारे बरसने लगे। अब तो माता सती बैठ गई, समाधि लगा करके बैठ गई और योगाग्नि का आह्वान किया। योगाग्नि के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित किया शरीर में और जल करके बोल सती महारानी की। परंतु ध्यान दीजिए, पत्रकारों की अपनी अपनी भाषा होती है कि नहीं? छोटी सी बात को बड़े करके बताने की क्षमता होती है पत्रकारों में। तो देवताओं के पत्रकार कौन है? बोले श्री नारद जी महाराज। दौड़े दौड़े पहुंच गए कैलाश में, जाकर के कहने लगे महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले माता सती पिताजी से मिलने यज्ञ में गई और दक्ष प्रजापति ने ऐसा धक्का मारा, यज्ञ कुंड में गिरी और जल करके स्वाहा। जबकि गिरी नहीं थी यज्ञ कुंड में, बगल में बैठ करके योगाग्नि प्रकट करके जली थी।
तो नारद जी ने जैसे ही सुनाया, भगवान शंकर अब कराल दंष्टो जलधग्नि मूर्धज भवो भवान्ना निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। जब नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को पता चला कि मेरी सती को प्रजापति दक्ष ने जला करके भस्म किया है, अब तो क्रुद्ध हो गए भगवान शंकर। सिर से एक जटा उखाड़ करके जैसे ही भूमि में पछाड़ा, वीरभद्र नाम के एक गण को प्रकट किया। बोल वीरभद्र भगवान की, बोल शंकर भगवान की। मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? भगवान भोलेनाथ ने कहा, दक्षम स्वयज्ञम जहिमद भटानाम त्वमग्रणी रुद्र भटाम सकुल। जाओ दक्ष का यज्ञ सहित नष्ट कर दो। अब तो दक्ष के सहित यज्ञ को नष्ट करने का जब आदेश मिला है, वीरभद्र को गणों को साथ में लिया और पहुंच गए। जब ये भगवान भोलेनाथ के भूत प्रेत गण चलने लगे तो पूरे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, गगड़ गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। सारे देवता जो यज्ञ में बैठे थे हिलने लगे। देवताओं ने विचार किया, हे भगवान ये क्या हो रहा है? एक ने कहा, सुनो ये वायु ऐसे नहीं चल रहा है, तो हवा आ रहा होगा कहीं आंधी तूफान की। एक ने कहा, पागल है, आंधी तूफान का समय नहीं है, वातावरणती। एक ने कहा कि डाकू लोग डकैत डाल करके भाग रहे होंगे। तीसरे ने कहा, ये डकैतों का समय नहीं है। प्राचीन वर ही जीवति उग्रदंड, प्राचीन वर ही जैसे राजा उग्र शासक होते हुए यहाँ डकैतों का क्या चले, ये भी नहीं है। फिर क्या है? एक ने कहा, गावो न काल्यंत इधम कुतोर, जो शायद गाय जंगल से चर करके आ रही होंगी, लौट रही होंगी। चौथे ने कहा, पागल हो गया, ये गाय के आने के ये लोग बैठ करके जितने थे बात कर रहे थे, इतने में तो चारों तरफ से घेर लिया शंकर के गणों ने। भगवान भोलेनाथ के गणों ने घेर लिया। भृगुन बबंध मणिवान वीरभद्रम प्रजापति चंडी शकुशरम देव भगम नंदीश्वरो ग्रही। जैसे ही शिव गणों को देखा, देवताओं ने सब इधर उधर से भागने लगे। वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बनाओ, कोई भागने न पाए। सबको बंदी बनाए। के गण ने बबंध नाम के गण ने भृगु को पकड़ लिया। चंडीस नाम के गण ने पूषा देवता को पकड़ लिया। सबने सबको, गणों ने एक एक देवता को पकड़ के बैठाया। अरे क्यों भाग रहे हो तुम? भाग लेने आए हो तो भाग लेकर के ही भागोगे, ऐसे थोड़ी भाग पाओगे तुम। अब तो प्रजापति के, अब बताओ किसने क्या दंड दे, किसको क्या दंड दे? जो मणिमान नाम का गण था उसने कहा, महाराज एक बात बताओ, जब